राधे राधे। भक्तों, जो प्रभु का सच्चा भक्त होता है उसके तो दो ही लोग अपने होते हैं, एक गुरु जी और दूसरे ठाकुर जी भगवान। जो कुछ कहना है उन्हीं से कहना है, चाहे भगवान से कहें चाहे गुरु से कहें या दोनों से कहें। और संसार में किसी से कुछ नहीं कहना उनको। भले ही रिश्तेदार नातेदार अपना उनको माने, लेकिन वो तो बस दो ही को अपना मानते हैं, अपने भगवान को और अपने गुरु को। मैं आपको सुना रहा था प्रभु कृपा से कि जुगल माधुरी शरण जी अब गुरुदेव से ही प्रार्थना करना शुरू किए कि गुरुदेव आप अपने देश ले चलिए, अर्थात जो आपका नित्य धाम वहां ले चलिए। और उन्होंने प्रार्थना किया था राजस्थानी भाषा में, वो आप श्रवण कर रहे थे कल। तो ऐसा लगता है भक्तों कि गुरुदेव ने उन्हें ले चलने की अनुमति दे दी और वे चलने की योजना बनाने लगे। उनकी आंतरिक अभिलाषा थी कि वे गुरु स्थान में सरस माधुरी शरण जी, चरणदास जी या सुखदेव जी के उत्सव में नृत्य और गान करते हुए महाप्रस्थान करें। और ये सरस कुंज के तत्कालीन आचार्य सरस माधुरी जी की प्रतिमूर्ति स्वरूप श्री रसिक माधुरी शरण जी के सहयोग से ही संभव था। भक्तों, रसिक माधुरी शरण जी के वे अंतरंग गुरु भाई थे। दोनों एक दूसरे से अपने अपने लीला अनुभवों की बातें कहा सुना करते थे, पर जुगल माधुरी शरण जी उनके अंतरंग होते हुए भी गुरुवत उनका आदर करते थे। उन्होंने अपनी अभिलाषा उनसे व्यक्त की, पर उनकी भी स्थिति वैसी ही थी जैसे जुगल माधुरी शरण जी की। वे भजन में सर्वसिद्धि प्राप्त कर लेने के पश्चात नित्य धाम को उड़ जाने की सोच रहे थे। उन्होंने कहा, ये कैसे हो सकता है कि आप मुझसे पहले चले जाएं? जुगल माधुरी शरण जी ने कहा, यदि आप मुझसे पहले गए तो मेरा एक घाव तो अभी तक हरा है और दूसरा मैं और घाव नहीं झेल सकूंगा। पर रसिक माधुरी जी ने उनकी अनसुनी कर दी। विक्रम संवत 2016 भाद्र शुक्ल तृतीया को होने वाली श्री चरणदास जी के उत्सव को जब 5-7 दिन रह गए थे, उन्होंने रसिक माधुरी शरण जी से उत्सव के दिन ठाकुर जी के शयन के पश्चात रात्रि का शेष कार्यक्रम सरस कुंज के नीचे की मंजिल में रखने की प्रार्थना की। रसिक माधुरी शरण जी को इनका उद्देश्य समझने में देर न लगी। ठाकुर के शयन के पश्चात रात्रि भर विरह के गीत गाए जाते थे। जुगल माधुरी शरण जी उसी समय विरह के गीत गाते गाते शरीर छोड़ना चाहते थे, पर ऊपरी मंजिल में ठाकुर मंदिर के सामने न छोड़कर नीचे गुरुद्वारे की रज में छोड़ना चाहते थे। इसलिए शयन आरती के बाद का कार्यक्रम नीचे रखने की प्रार्थना की थी। रसिक माधुरी शरण जी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। रात्रि का सारा कार्यक्रम ऊपर होता है, उस परंपरा को कैसे तोड़ा जा सकता है? भक्तों, जुगल माधुरी शरण जी के मन की बात तो मन में ही रह गई। सरस माधुरी जी के उत्सव के पश्चात वे वृंदावन चले आए। शायद आगामी वैशाख कृष्णा अमावस्या की जो तिथि होती है, उस पर सुखदेव मुनि के उत्सव की तिथि जो है ना, उस पर वहां शरीर छोड़ने की उद्देश्य है। उसी समय उन्हें खूब तेज बुखार हुआ, 106 डिग्री। उनकी गुरु बहन प्रेम माधुरी जी जो वृंदावन में ही रहती थी, उन्हें देखने आई। घर जाकर उन्होंने गुरु महाराज जी से उनके जीवन रक्षा की प्रार्थना की। दूसरे दिन बुखार उतर गया और प्रेम माधुरी जी जब फिर देखने आई, उन्होंने कहा, आपने क्यों इस तुच्छ शरीर के लिए गुरुदेव से प्रार्थना की? महाराज, उनको पता चल गया। दूसरे दिन बुखार उतर गया और आपने प्रार्थना क्यों किया? इधर माघ मास में संवत 2016 में
रसिक माधुरी शरण जी महाराज पीठासीन हुए और उस समय जुगल माधुरी शरण जी वहीं थे। उन्होंने हाथ जोड़ करके उनसे कहा, मैंने आपको पहचान लिया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप स्थान का सब काम संभाल लेंगे। 3 महीने बाद श्री सुखदेव मुनि का उत्सव था। उत्सव निकट आने पर अलबेली माधुरी शरण जी ने जुगल माधुरी शरण जी को निमंत्रण भेजा। जुगल माधुरी शरण जी ने लिखा, मैं उत्सव में तभी सम्मिलित हो सकता हूँ जब शयन आरती के पश्चात रात्रि का समाज नीचे आंगन में हो। अलबेली माधुरी शरण जी उनके इस प्रकार के आग्रह का कारण न समझ पाए, पर संप्रदाय के एक वरिष्ठ और सर्वमान्य सदस्य की बात उन्हें माननी पड़ी। जुगल माधुरी शरण जी उत्सव के पहले जयपुर पहुंच गए। उत्सव के दिन धर्मपत्नी के सामने बड़ी पुत्री भक्तिमती कृष्णबाला जी को 2 रुपए देते हुए कहा, आज बड़े सौभाग्य का दिन है, माँ को नई चूड़ियां पहना लाओ। माँ बेटी दोनों ही समझे कि सुखदेव जी के उत्सव के कारण आनंदोत्फुल्ल होकर के ऐसे कह रहे हैं, तो पत्नी और खुशी खुशी चूड़ियां पहनाने चली गई। वे क्या जानती थी कि वे चूड़ियां उनकी अंतिम चूड़ियां होंगी। उनकी दूसरी पुत्री राधे जी सरस कुंज के प्रत्येक उत्सव में रात्रि के भजन कीर्तन में प्रमुख भूमिका निभाया करती। उनसे कहा, बेटी मेरे पीछे गुरुद्वारे के सभी उत्सवों में हाजिरी देती रहना और मेरे पद गाकर मेरी सेवा कायम रखना। मेरी आत्मा जहां भी होगी खींच करके आ जाया करेगी। राधे जी क्या समझ पाए कि उस दिन के बाद ही उनका पीछा हो जाएगा। बड़े दामाद श्री बालकृष्ण जी श्रीवास्तव से कहा, आज रात्रि सरस कुंज में जब ठाकुर का शयन हो जाए तो उनकी प्रसादी माला अतर चंदन और कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्याम चरण दास जय गुरुदेव का दुपट्टा नीचे ले आना। वो भी क्या समझ सके कि इन्हें धारण करके वे उसी रात महाप्रयाण करेंगे। फिर कृष्ण बालाजी से स्वयं कोई प्रसंग छेड़ करके कहा, जिसका शरीर गुरुद्वारे में छूट जाए उसे नहलाने की आवश्यकता नहीं होती, वो तो श्री गुरु चरण रज से अभिषिक्त होता है। वे भी क्या समझ पाए कि इनका यह संकेत उनकी आज्ञा थी, उनके अपने ही संबंध में, जिसका उन्हें उसी दिन पालन करना पड़ेगा। उस दिन जब दिन का उत्सव समाप्त हो गया और सब लोग सरस कुंज से जाने लगे, जुगल माधुरी शरण जी सरस कुंज में नीचे तखत पर जा बैठे। सबसे हाथ जोड़कर कहने लगे, आज रात्रि के उत्सव में अवश्य पधारिएगा, न जाने फिर कब मिलना हो। लोग समझे कि कह रहे हैं कि न जाने फिर कब वृंदावन से आना हो। महाराज किसी ने कहा, अंत समय वृंदावन में रहकर वहां की रज में शरीर छोड़ना उचित ही है, पर आप सरस कुंज के उत्सव में अवश्य आ जाया करें, ऐसे बोले लोग। तो उन्होंने उत्तर दिया, मैं तो गुरु स्थान और वृंदावन को एक समझता हूँ। देखो भक्तों, भाव की बात है। गुरु स्थान और वृंदावन को एक समझना, यार आदमी नहीं समझ पाएगा। तो कभी यही नाचते नाचते गाते गाते प्राण निकल जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है, ऐसा बोले वो। ठाकुर के शयन के पश्चात रात्रि की समाज की तैयारी नीचे की जाने लगी। राधा कृष्ण, सुखदेव जी, चरणदास जी और सरस माधुरी जी के चित्रपट विराजमान किए गए। बहुत से लोग आ गए। कुछ लोग जो रात्रि भर जागरण नहीं कर सकते थे, ऊपर छत पर जाकर के सो गए। जुगल माधुरी शरण जी ने गुरु भाई राम नारायण जी ठेकेदार से कहा, मेरे तिलक कर दीजिए। उन्होंने गोपी चंदन और दर्पण ला करके दे दिया और कहा, तिलक आप ही कर लें। जुगल माधुरी शरण जी बोले, नहीं, आप ही कर दीजिए, पीछे भी तो आप ही करेंगे। महाराज ऐसे बोल रहे थे जैसे उनका सब प्रोग्राम तय हो।
राम नारायण जी ने समझा पीछे की बात उपहास में कह रहे हैं, उन्होंने तिलक कर दिया। प्रभु इच्छा से उसी समय दामोदर जी पटवारी आए नए घुंघरू लेकर और बोले, प्रोफेसर साहब मेरी इच्छा है कि आज आप इन नए घुंघरुओं को बांध कर नृत्य करें। उन्होंने घुंघरू बांध दिए, पीला चोंगा और टोपी धारण किया और नृत्य कीर्तन के लिए तैयार हो गए। आरंभ किया गुरु वंदना के पद से, बंदो सरस बारंबार। और जिसकी अंतिम पंक्तियां हैं भक्तों, मोहि श्री शुक मुनि बतायो सरस छवि उर्धारु, जुगल माधुरी जन्म जीतो सकल शंका दारू। मधुर स्वर में गुरु वंदना गाने के पश्चात आरंभ की सरस माधुरी जी द्वारा रचित शुक मुनि के उत्सव पर गाई जाने वाली एक गजल। मांगने वाले चले मांगे, मांगने वाले चलो मांगे, दुआ आज की रात, प्रगटा महबूब मुनिराज यहाँ आज की रात। भक्ति का भानु उदय आज हुआ व्यास के घर, कर लो दर्शन प्यारे भक्तों चलो आज की रात। सुमेर वन में खिला प्रेम का गूंचा सोहन, झूमती फिरती यहाँ बादे सबा आज की रात। व्यास आश्रम में प्रगट आज हुआ नंद लाला, गा रहे गान ऋषि नारी यहाँ आज की रात। सभी मोहताज चले आओ गिर सुमेरु तले, सदका हरि नूर का मिलता है जहाँ आज की रात। दौड़ कर आओ यहाँ द्वार खुला भक्ति का, पहुंचो निज धाम सरस काम बना आज की रात। हाथ में उल्टी टोपी लेकर मांगने का भाव बताते हुए देर तक ये पद गाते रहे। फिर गाया सरस माधुरी शरण जी महाराज का एक पद, जिसकी प्रत्येक 2 पंक्तियों के बाद उन्होंने 3 पंक्तियां अपनी जोड़ दी थी। बड़े भाव से गा रहे थे। द्वार आने पड़े सबको जता देते हैं, जाए नहीं और कहीं ये भी बता देते हैं। खाना आबाद रहे दिल में दुआ देते हैं, देर से हम दरे दौलत पे सदा देते हैं। देखें सुखदेव मुनि अब मुझे क्या देते हैं। यह है वह शान कीजिए शान पर निसार है शान, सर झुकाते हैं यहाँ आके शाहंशाहे जहान। आप हैं ऐसे सखी के कुर्बान, अपने बंदों को बना देते हैं दम में सुल्तान। आप बिगड़ी हुए तकदीर बना देते हैं। प्यासा हूँ जान बलब मंजिले मकसूद से दूर, रीश दिल तफता जिगर और हुई जाम महजूर। बोझ पापों का धरा सिर पे सरापा हूँ कसूर, नाम सुनकर मैं बड़ी दूर से आया हूँ हुजूर। आप कर रहम नजर प्रेम पिला देते हैं, हूँ गुलाम आपका और पाप के घर का जाया। हूँ गुनाहों से भरा दिल में बहुत शर्माया, मोह पापों ने किया तंग शरण में आया। अपनी रहमत से करो मुझ पे चरण का साया। बन के मुहताज तेरे दर पे सदा देते हैं, जहमते सहते मुझे जहमते सहते मुझे, बीत गए बहुत बरस। काफिला चलने को है आ रही आवाजें जरस, कीजिए ये रहम जुगल वर के करा दीजिए दरस। दस्त बस्ता तेरे दरबार में हाजिर हैं सरस, आप निज दास को दंपत से मिला देते हैं। इस पद को भावावेश में उन्माद की तरह उछल उछल करके उच्च स्वर से बहुत देर तक गाते रहे। अंत में चीख मारी श्री शुक चरण दास, और मूर्छित वो भूमि पर गिर पड़े। चीख इतनी जोर की थी कि ऊपर छत पर सोते हुए लोग भी कांप गए। मूर्छा भंग होने पर उठ खड़े हुए और बोले, आचार्य
प्रभु से जो प्रार्थना की थी उन्होंने सुन ली, उनका उत्तर सुन लीजिए। इतना कहकर के गाने लगे, देख हमारा फेर नहीं आवेंगे, देख हमारा फेर हेर नहीं आवेंगे, जो कोई बूढ़ अनारी जग में उनसे भक्ति करावेंगे। जम मालिश जम जालिम की बंद छुड़ावें, अमर लोक पहुंचावेंगे। भवसागर की नदी बहत है, उससे पार लगावेंगे। चरणदास सुखदेव कहते हैं, आवागमन मिटावेंगे। भावावेश में महाराज गाते 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 उनका शरीर आवास हो हारमोनियम बजाने वाले के ऊपर लुढ़क गया। उनका आत्मा काल के सिर पर पैर रख करके और आवागमन से सदा के लिए छूटकर अपने सखी रूप में नित्य निकुंज में प्रिय सरस सखी और प्रिया प्रियतम से जा मिली। काल देखता रह गया, वे तो महाप्रस्थान कर गए। श्री जुगल माधुरी चरण जी चले गए, पर काल पर विजय प्राप्त करने का रास्ता हमें दिखा गए। साथ ही छोड़ गए हमारे हृदय में भाव भक्ति का इंजेक्शन लगाकर मोह निद्रा से जगा देने वाली अपनी वाणियों की अमूल्य निधि। उनकी वाणियां श्री सरस प्रताप नामक ग्रंथ में प्रकाशित हैं। दुर्भाग्य से उनकी कुल रचनाओं का 10वां अंश भी नहीं है। उन्होंने नियमित रूप से अपनी कविताओं का संग्रह नहीं किया, जो किया वो चोरी चला गया। श्री सरस प्रताप चोरी चले गए कविताओं के संग्रह का ही आश्चर्यजनक रूप से प्राप्त एक अंश है। इन कविताओं का हिंदू मुसलमान सभी आदर करते हैं। आकाशवाणी से भी कई बार इनका प्रसारण हो चुका है। उनकी कुछ चुभती हुई गजलें अधिकतर लोग गाते हैं। थोड़ा सा उनका रसास्वादन आप करिए। अब्रे करम के मुंतजिर हैं इस बहार में, फिर देखना जो गुल खिले मुस्ते गुबार में। ऐसी पिला दे बादे वह दस मेरे साखी, अपने को भूल जाऊं मैं जिसके खुमार में। आना न हो पहुंच के जहां से दया निधे, करके कृपा बसा दो मुझे उस दयार में। हाँ जान निसार सैकड़ों बंदे हजूर के, इस नातवा गरीब हूं मैं किसको शुमार से। की जय नजर में हर की जुगल पै सरस गुरु, मुझसा अधम मिलेगा न ढूंढा हजार में। इसी दर पे ही अब तो टेर होगी जिंदगी अपनी, कभी तो रंग लाएगी यहाँ पर जिंदगी अपनी। विधि की क्या जरूरत है निषेधों की न हाजत है, शराबे शौक में अलमस्त रहना बंदगी अपनी। भक्तों शराबे शौक का मतलब आप शराब नहीं समझ लेना। शराबे मतलब मस्ती, भगवत प्रेम की मस्ती। भगवत प्रेम की मस्ती में रहना ही अपनी बंदगी है। अपनी बंदगी मतलब अपनी सेवा यही है कि भगवान के प्रेम में मस्त रहो। भगवान के प्रेम में मस्त रहो, ये सबकी बड़ी सेवा है। यहाँ तो अड़ के बैठे हैं मिटाएंगे अपनपे को, सूरत में महब हो जाना ही पाबंदगी अपनी। हजारों पामरों को पाक कर देती है दम भर में, वक़्त रखती है क्या उनकी नजर में गंदगी अपनी। नहीं कुछ बन पड़ा हमसे सरस गुरु का भरोसा है। देखो गुरु का भरोसा, करे हमसे तो कुछ नहीं बना लेकिन गुरु का भरोसा पूरा हमको। नहीं कुछ बन पड़ा हमसे सरस गुरु का भरोसा है, बना देगी जुगल सब काम ये शर्मिंदगी अपनी। निगाहे लुत्फ मुझ पर भी जरा एक बार हो जाए, मेरा उजड़ा हुआ यह दिल शाह गुलजार हो जाए। तुम्हारे रहम के सदके, तुम्हारे रहम के सदके नहीं यमराज का डर है, मेरे सर गुनाहों का
असर अंबार हो जाए। लगी है आस चरणों की, नहीं मुतलक मुझे परवाह, जमाना मुझसे फिर जाए, उदू संसार हो जाए। दया दृष्टि तुम्हारी श्री गुरु अक्सीरे आजम है, पड़े जिस पर सरासर नूर आखिरकार हो जाए। तुम्हारा ध्यान है वो ध्यान, धारे सो वही जाने, बसे आंखों में प्रीतम और गले का हार हो जाए। तमन्ना है यही दिल में, सुनो प्यारे दया करके। देखो कैसे कैसे शब्द सुने उनके भाव के। तमन्ना है यही दिल में, सुनो प्यारे दया करके, सलोनी सांवली छवि का जरा दीदार हो जाए। सलोनी सांवली छवि का जरा दीदार हो जाए। बनी है जान पर आकर भंवर में आ पड़ी किश्ती, करो रहमत जुगल का सरस बेड़ा पार हो जाए। सरस अपने गुरुदेव सरस जी के लिए कहा कि आप कृपा से इस जुगल का बेड़ा पार हो जाएगा, निश्चित विश्वास है मुझे। आज भी उनके लिखे हुए इन गजलों को उनके भक्त लोग गाते हैं। वे तो प्रभु के धाम में, गुरुदेव के धाम में पहुंच गए, लेकिन उनकी स्मृति में लोग आज भी उनके गजलों को गाते रहते हैं। ऐसे महान जुगल माधुरी शरण जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे। गुरुदेव की कृपा से गुरुदेव के धाम, भगवत धाम में पहुंचे हुए जुगल माधुरी शरण जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।